अररिया जिले के इटहरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय से आई एक सनसनीखेज खबर ने पूरे इलाके को हिला दिया है। प्रधानाध्यापक शम्सुल हुदा मासूम पर छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, दही चूड़ा, पेन कॉपी देने और उनसे अनुचित सवाल पूछने का गंभीर आरोप लगा है। बच्चियों ने बताया कि उनसे जीन्स टॉप पहनकर आने की बात कही जाती थी और शादी के बाद क्या होता है जैसे असहज सवाल पूछे जाते थे। जैसे ही यह आरोप सामने आया, गुस्साए ग्रामीण और पीड़ित बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही अररिया आरएस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रधानाध्यापक को अभिरक्षा में लेकर थाने ले जाने लगी। लेकिन इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपी प्रधानाध्यापक पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस कर्मियों को भी संभालने में मुश्किल हुई। आखिरकार पुलिस किसी तरह आरोपी को बचाते हुए थाने ले जा सकी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रधानाध्यापक पुलिस अभिरक्षा में है और आगे की जांच जारी है। एक बच्ची की परिजन सुशीला देवी ने कहा कि शिक्षक बच्चों के लिए भगवान होते हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक ने बच्ची को बहकाने की कोशिश की और चॉकलेट बिस्किट देकर कमरे में बुलाने की बात कही। वहीं आरोपी प्रधानाध्यापक ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए चॉकलेट और दही चूड़ा दिया जाता है, बाकी सभी आरोप गलत है। थाना अध्यक्ष अंकुर कुमार ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई। अभी तक कुछ पता नहीं, कोई आवेदन नहीं। अभी किसी का गिरफ्तारी करके ले गए क्या? अभी किसी को आवेदन नहीं है, किसी की गिरफ्तारी वो है, पुलिस अभी रक्षा में है। आप आवेदन दीजिएगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़ी है कि हम ठीक। सुनिएगा मेरा हो गया। आप आवेदन दीजिए, कार्रवाई करते हैं। आपके ऊपर शिक्षकों के द्वारा शिकायत किया जा रहा है, आप स्कूल के प्रबंधक, क्या मामला बताएंगे? अभी हम जब सुबह स्कूल आए, उसका सारा कुछ करके क्लास लगवा के, तो कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि आप पर 3 तरह के आरोप। नंबर 1 कि आप बच्चों को चॉकलेट भी बांटते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आप क्लास लेते हैं। नंबर 3 कि एक और बताया कि आपने बच्चों के कंधे पर हाथ रखा। ये 3 तरह की शिकायत हुई। ने हाथ नहीं रखा, हाथ मिलाया बच्चों से। तो हमने उनको बताया कि देखिए ऐसा है कि एक हेडमास्टर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि हम क्लास लगवा दें। क्लास लगवाने के बाद आमतौर पर जो बच्चा कुछ अच्छा करता है, जैसे जो रेगुलर आ रहा है या फिर जिसने वीकली टेस्ट में ऐसा अच्छा किया है, तो हम क्लास में जाकर दूसरे बच्चों को इनकरेज करने के लिए उनको चॉकलेट्स देते हैं। ये सही बात है। किसी भी मामले में, जैसे वो प्रधानमंत्री का वो वृक्षारोपण वाला मामला था, उसमें सब लोगों को सर्टिफिकेट बनवा के दिया गया, सर्टिफिकेट के साथ चॉकलेट भी दिया गया जिन बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। उसमें ये मेरा मकसद सिर्फ उनको इनकरेज करना है, हाँ, हिम्मत बढ़ानी एक टीचर के तौर पर। और दूसरा जहाँ तक है कि क्लास लेने का सवाल है, तो अगर कभी, वैसे नहीं के बराबर, हमको लगता है कि 1 महीने में 2 से 4 दिन, जब कोई टीचर नहीं रहते हैं, ज़्यादातर टीचर अगर ये क्लास खाली है, तो हम जाके आधा घंटा पौन घंटा उस क्लास में उनको कुछ नई चीज़ें बताते हैं, उन लोगों को तैयार करते हैं कि वो स्कॉलरशिप, जैसे अभी एक अखबार वाले का स्कॉलरशिप का स्कीम निकला था, उसके लिए वो तैयार करवाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। लेकिन इसके पीछे ये जो पूरा मसला है, इसके पीछे हमको एक साजिश नजर आ रही है। साजिश ये कि इसके पहले भी, चूँकि जिला शिक्षक संघ जो है, जिला शिक्षक संघ के जो लोग हैं, उनसे मेरा पहले से, आपको पता भी होगा कि पहले से उन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमसे 50,000 रुपया मांगा था और हमने पैसा नहीं दिया था उनको। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है जिला शिक्षक संघ वालों की। जिला शिक्षक संघ वालों ने हमसे 50,000 रुपया मांगा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, वो कॉल भी वायरल किया था उनका। तो उसके बाद से वो लोग मेरे पीछे पड़े, उन्होंने हमको सस्पेंड भी करवाया उसी टॉपिक पर, जबकि उस दिन हम वहाँ थे ही नहीं। हाँ, इतना झूठा। और उसके बाद भी वो, हम जहाँ भी गए,
जहाँ भी गए वो लोग पीछे पड़े रहे, और यहाँ भी उन लोगों ने एक तरह की साजिश की, चाहे उसमें कौन लोग शामिल हैं नहीं है ये नहीं पता, लेकिन जैसे एक आदमी ने बताया कि हम नाम नहीं लेंगे, उपाध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के, वो उनको बोले कि नहीं, उनको तो अब 2 साल नौकरी बची है ना, तो 2 साल में भी उनको जलील करना है और कोई मकसद नहीं है। देखिए वो बात जी। अलग है, लेकिन जी। ये तो आपका जो हिंदू लॉ स्कूल है जी और यहाँ पे उस बच्ची को कैसे मालूम कि आप साजिश का शिकार है, आपको नहीं बच्चे, साजिश उस करेंगे? बच्चे को किसी ने तैयार किया होगा, हमको नहीं पता, तो हम उसके बारे में नहीं बता बच्ची तैयार सकते। चॉकलेट देने का जहाँ तक सवाल है, मैं मानता हूँ वो बच्ची कि मैं पे- बच्चों को जो चॉकलेट बच्ची देता बोल हूँ। रही है कि हमरे ऊपर ऐसा किया जा रहा है, क्या कैसा, जो भी आरोप लगाया गया, यही 3 आरोप है ना, जो भी आरोप लगाया गया है, यही तो 3 उसको आरोप क्या है। आप क्या कर रहे हैं? साजिश के तहत बच्ची आई है, हमको नहीं पता, नहीं वो साथ बच्ची क्यों साजिश के तहत आई? तो इसका मतलब बात सही है। यहाँ बच्चों को चॉकलेट देने की बात सही है, बच्चों को हम जो अच्छा करता है उसको हम चॉकलेट देते हैं, हाँ, और आमतौर पे क्लास 1 से शुरू करते हैं, 1 और 2 के बच्चे को ज्यादा, 1 और 2 के बच्चों को ज्यादा, कभी कभार 3, 4, 5, 6, 7 अगर कोई एक खास मौका आता है ये इस जो तरह का। बच्ची ये कितने क्लास में? कौन बच्ची है? हमको हमसे नहीं पता चला किसी का, हमको किसी का नहीं पता। 7th की बच्ची। हाँ, क्या हुआ उसको? तो ये उन्होंने आरोप लगाया कि आपने उसके साथ अभद्र व्यवहार। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे मेरे उस उम्र की मेरी नातनी सब है, ऐसा नहीं है। सारे गार्जियन आए हुए हैं, गार्जियन? हो रही है, तो ये नहीं आप बच्चे बच्चे हैं यहाँ बिल्कुल पे, नहीं, तो अभद्र व्यवहार की तो कोई बात ही नहीं है किसी तरह की, ये तो जबरदस्ती का हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम आप देखिए पुराना मामला लेके इसमें क्यों कर रहे हैं? जो अभी बच्ची का मामला उस मुताबिक बात कीजिए। अभी जो बच्ची उसके साथ कंप्लेंट कर रही है, उस बच्चे को अगर किसी ने ये किया है, लेकिन जहां तक इसका बात, किसी बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार वाली तो कोई बात है ही नहीं। चॉकलेट देने की बात है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों से हाथ मिला, तो जिन लोगों को प्राइज दिया या जो अच्छा है, तो मेरा अपना तरीका है कि उनको खड़ा करके क्लास में, क्या नाम हुआ? क्लास में, मेरा नाम मासूम, यहाँ पे किस पद पे हैं? हम प्रधानाध्यापक। मामला यही है कि मास्टर जे छै बच्चा के लिए भगवान माफी है छे, उ से शिक्षा दे छे कि बच्चा के बहकावा देते, बच्चा के कहे छे चॉकलेट दिखावे छे, बिस्कुट दिखावे छे बच्चा के, और कहे छे कि तुम लोग चलो रूम में, चलो रूम में देंगे, तो लड़की जात के काहे रूम में बतेते, काहे है से ओकरा चॉकलेट देते, बिस्कुट देते। और भी की कहे छे कि शादी के बाद, शादी लड़की को हो जाती है तो ससुराल जाती है तो क्या क्या करती है, ये सब बात हेडमास्टर के पूछना है लड़की सबके। ई पूछे छे मास्टर पूछे। हाँ, मास्टर पूछे छे। अभी वो कहते रहे कि जो बढ़िया करता है बच्चा हम उसको चॉकलेट देते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। फिर कहा आप सबको कहा नहीं दीजिएगा, सब बच्चा एक समान है ना। हाँ। आप पढ़ाते हैं तो आप सबका गुरु हुए ना। हाँ। तो सबके लिए एक समान है ना। हाँ। तो सबके एक एक तो सबको दे दीजिए। क्यों है सब फुटिया बोलाइएगा कि नहीं रूम में चलो तुमको देंगे। रूम में बच्चा के चॉकलेट देते हैं। हाँ, बच्चा का बस बोलता है कि रूम में चलो चॉकलेट देंगे, बिस्कुट देंगे, तो चॉकलेट वो बच्चा सब अपने अपना गार्जियन के बोला कैसे से हम लोग का हेड मास्टर बोलता है। बच्ची सबके। हाँ, बच्ची सबके। बच्चा पढ़ता है, पोती पढ़ता है। घर कहाँ हुआ अपना? बस यही है, अररिया कोट में घर है। बताएंगे। मामला यह है कि ये इटारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जो प्रधान नायक हैं उनका व्यवहार गलत है। बच्चे सब गलत बोलते हैं उनके, जब बच्चे के साथ गलत करते हैं तो वो गार्जियन को बोलते हैं। ये कभी बच्चे को चॉकलेट खिलाते हैं, कभी दही मंगा के खिलाते हैं, कभी हाथ मिला के हाथ मचोड़ देते हैं, कभी गाला पर गर्दन पर हाथ रख देते हैं, यही का। और बच्चे सबको कहते हैं कि तुम लोग यूनिफॉर्म में मत आकर के जींस टॉप में पहन के आओ। ये प्रधान नायक का यही काम है। क्या मांग करते हैं आप जिला हम ये मांग करते हैं कि ऐसा टीचर को हमारे विद्यालय में ज़रूरत नहीं है, कानून कार्रवाई किया जाए, इस पर कानून कार्रवाई किया जाए। क्योंकि आज हमारा बच्चा एक बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे, अभी 25 बच्चे ये इसका स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है कि हमारे साथ ऐसे करते हैं। मतलब लगभग 25 बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। जी, ये एक का नहीं है, वो जो बोल रहे हैं एक क्लास में जाते हैं, 2 क्लास में नहीं। एक प्रधान नायक का काम है ऑफिस संभालना, टीचर क्लास नहीं संभालना। वो जाके क्लास में बैठ करके टीचर मतलब बच्चों के द्वारा क्लास संभाला जाता है। हाँ, बच्चे के इतने
टीचर रहने के बाद वो खुद भी बोले कि नहीं रहते हैं तो बच्चा सब क्लास संभालता है। तो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा कि क्लास संभालने के लिए आएगा? आप क्या एक बच्चे के अभिभावक हैं? अभिभावक हैं, यहाँ का ग्रामीण है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटाड़ा जो है, इसमें एक जो एचएम है यहाँ पे, उनके द्वारा एक बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आ रहा है। क्या ये बात सही है? बात सही है, उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मतलब गलत तरीके से? गलत तरीके है, आगे पहले भी उसका शिकायत है। जब हम लोगों की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पुराना साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है। पुराना साजिश से यहाँ का है, हम लोग को बच्चा को जानकारी है जब पुराना साजिश से फंसाया जाएगा। क्या क्या मामला सुनने में आया था, बताएंगे? चॉकलेट खिलाता है तो नेपाल से दही मंगा के खिलाएंगे, यही सब बात बोलता है बच्चा को। बच्चा सभी बात बोला है, मास्टर के सामने में बोला है। मास्टर भी जींस टॉप में तुम बढ़िया लगती हो। अच्छा, जींस टॉप की बात भी हो रही है। अच्छा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से मतलब ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसे टीचर का यहाँ जरूरत नहीं है जो अश्लील हरकत करते हैं, है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर। आप यहाँ के निवासी हैं? जी सर। ठीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।